धर्म प्रेमी सज्जनों, दिनांक 17 जुलाई 2024 तदनुसार बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी और तुलसी रोपण का उपवास रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास प्रारंभ होगा। हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 माह तक तब प्रकृति का संचालन भगवान भोलेनाथ शंकर करते हैं और चातुर्मास में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु पुनः जागते हैं तो सभी मांगलिक कार्य उस दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी को तुलसी पौधे का रोपण भी किया जाता है और देवी तुलसी की पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी की पूजा करते समय भक्तगण इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। और इस प्रकार देवी तुलसी को सुहाग का सामान अर्पित कर घी के दीपक जलाएं और चातुर्मास पूर्ण होने तक देवी तुलसी की प्रतिदिन आरती करें। देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग तथा अमृत सिद्ध योग होने से एकादशी पर्व अति शुभ फलदायी रहेगा। अब इसका शुभ मुहूर्त क्या है? एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई 2024 रात्रि 8:35 से 17 जुलाई 2024 रात्रि 9:04 तक रहेगा। व्रत का पारायण 18 जुलाई 2024 को प्रातः 5:35 से 8:20 तक किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी? प्रातः काल उठकर अपने घर व मंदिर को स्वच्छ करने के उपरांत गंगा जल से स्नान करें। व्रत का संकल्प लें व भगवान विष्णु माँ तुलसी का स्मरण करें। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान विष्णु को रोली कुमकुम धूप दीप पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। घी के दीपक से आरती करें। पीली वस्तुओं का भोग अर्पित करें और भगवान विष्णु की स्तुति आप इस मंत्र के जाप से भी कर सकते हैं। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। और एकादशी के दिन विधि पूर्वक फलाहार कर उपवास रखें व अन्न वस्त्र दान आदि जो भी संभव हो उपवास का पारण कर आप इसको दे सकते हैं। कई जातकों के मस्तिष्क में यह सवाल आता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते? इस संबंध में अनेक कथाएं हमारे पुराणों में लिखी गई हैं, जिनमें से एक इस प्रकार से है। वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और इस प्रकार राजा बलि में अहंकार भर गया।
राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे मदद करने की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। पहले पग में पृथ्वी व दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई और वहीं विष्णु भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के पाताल जाने के उपरांत सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। पाताल से विदा लेते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में उनके रहने की इस अवधि को ही चातुर्मास कहा जाता है।